रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन करम, मैं मोहम्मद बाबर तैमूर और आज जो आपसे एक बार फिर से 2 दिन के बाद ये बात करने का जो शर्फ़ मिला है, इसकी पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन ये जो आज की वीडियो इसका एक ख़्वाब बनाने का जो मेरा एक ख़ास मकसद है वो मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो इंसानियत के नाम पे है। यानी कि इसमें छोटा सा पैगाम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन हमारी कौम की जो बदकिस्मती है, आप ये कर लें कि हम तहकीक से के अमल से गुज़रना पसंद नहीं करते। हम सोशल मीडिया पे वो छोटा सा एक चैप्टर पढ़ के उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि एक रिसर्च ये भी कहती है कि जो दुनिया के अंदर टॉप पब्लिशिंग कंपनीज़ हैं, जिस तरह ऑक्सफर्ड है, उसके बाद इंडिपेंडेंट फर्म पब्लिशिंग्स हैं, विदाउट बॉर्डर्स पब्लिशिंग्स हैं, वो जो भी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं इस दुनिया की, वो जब भी पब्लिश करते हैं वो उसकी तमाम फर्स्ट टाइम जो कॉपीज़ होती हैं वो इज़राइल के अंदर जाती हैं। हम परेशान होते हैं कि एक छोटा सा मुल्क है जो एक साइड पे मेडिटेरियन सी के और एक साइड से इजिप्ट है और अरबों के दरमियान गिरा हुआ है हर तरह से, तो वो फिर भी कैसे इस मुल्क इस दुनिया के ऊपर इतनी अच्छे से पेनिट्रेट कर रहा है। तो उसकी पीछे बड़ी वजह ये है कि वहाँ दुनिया में छपने वाली हर बेहतरीन किताब जो है सबसे पहले इज़राइल के अंदर जाती है। और वहाँ की जो एवरेज है, एक रिसर्च के मुताबिक उन्होंने तो वैसे लिखा है कि एटलीस्ट 50 बुक्स पर मंथ एक इंसान वहाँ का, इसराइल का जो ज्यूज़ है यानी कि यहूदी है, वो स्टडी करता है। जब जो कौम इतना मुतालिया करती हो तो उसकी तरक्की में और उसकी आगे बढ़ने में, उसकी खुशहाली के अंदर कोई हमें भी इम्कान नहीं रह जाना चाहिए कि ये आया कि ऐसा ही हुआ होगा। अब आते हैं इस वीडियो की तरफ, और कि जिसको बनाने का ये मकसद था। एक छोटी सी बात है लेकिन उसको एक मुकम्मल ऑथेंटिक के तौर पे मैं बता देता हूँ। और ये बात है उस दौर की जब साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला का रेवोल्यूशन चल रहा था कि ब्लैक जो पीपल हैं, ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, उनके हकूक़ के बारे में। और नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट टाइम जेल से निकले और 1992 और 1993 में हो, और फिर 1996 साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड हुए, उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला गया। और ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए वो, बल्कि पूरे ब्लैक्स, खा वो अमेरिकन हो, ब्राज़ीलियन हो, कहीं भी हो, उनके लिए एक सिंबल ऑफ पीस और सिंबल ऑफ फ्रीडम के तौर पे नेल्सन मंडेला को जाना जाने लगा। ये उसी दौर की बात है कि वहाँ पर एक बिग बैंग क्लब के 4 मेंबर होते थे जिन्हें जीनियस फॉर क्वार्टेट कहा जाता था, यानी कि क्वार्टेट ऑफ जीनियस कहा जाता था। वो 4 लोग थे और चारों का काम फोटोग्राफी करना होता था। उनमें से एक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए और उनको एक तस्वीर खींचने की बुनियाद पर पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला गया, जो इस दुनिया के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में सबसे बेहतरीन, जिस तरह ऑस्कर अवार्ड आपको पता होगा हॉलीवुड का, इसी तरह वो अवार्ड है। वो अवार्ड क्यों मिला कि उनका नाम जो था वो केविन कार्टर था। एपार्थाइड पीरियड इरा, क्रॉनिकल इरा था साउथ अफ्रीका का, उसकी फ़ोटोग्राफी कवरिंग की उन्होंने, रेवोल्यूशंस देखी उन्होंने, रिवॉल्ट्स देखी उन्होंने, कत्ल गारत देखी, और हर एक चीज़ की उन्होंने इतनी ज़्यादा कवरेज की कि वो पूरी दुनिया में उस टाइम पे ना कवरेज के लिहाज से और फोटोग्राफी के लिहाज से मशहूर हो गया था। केविन कार्टर ने 1992 में सूडान के अंदर जाने का फ़ैसला किया, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस फेमाइन आया हुआ था वहाँ पर। और जब वो वहाँ पर गया और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते करते एक बार वो थक गया और उसने इस काम को छोड़ के तो सूडान की सैर का देखा कि भी मैं सूडान में फ़ोटोग्राफी नहीं करूँगा, बस मैं अपने आप को लेट मी फ्री ये वाला हो। अब वो विलेज ऑफ एवार्ड में पहुँचा तो वहाँ पे देखता है कि उसने सिगरेट जलाई हुई थी और झाड़ियों में से गुजर रहा है। तो उसने ना झाड़ियों में से एक रिंगने टाइप की ना विम्परिंग साउंड सुनी, तो वो रुक गया वहाँ पे। वो देखने लगा कि क्या कुछ चीज़ है या, लेकिन जब उसे वो साउंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ बढ़ती ही महसूस हुई तो वो निकला, तो उसने देखा एक छोटी सी बच्ची है जो UNO के फूड सेंटर की तरफ जा रही है। जाहिर सी बात है वो वहीं पे स्टे किया हुआ था और वो वहीं से ही आ रहा था। उसने देखा कि ये वो लड़की भी छोटी सी बच्ची है और खुराक की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसके जिस्म पर कोई भी मतलब हड्डियों का एक ढांचा नुमा है। ठीक उसी टाइम पर एक वोल्चर जो है, गिद्ध जिसे कहते हैं, वो उसके पास आके लैंड करता है और जब वो देखता है तो वहाँ पे उसकी फ़ोटो क्लिक होती है। और उस तस्वीर को हम क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अब पब्लिश करता है उस तस्वीर को अपनी अखबार के अंदर, और लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं केविन कार्टर को। और उस तस्वीर को फिर 1993 के अंदर पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिलता है। लेकिन लोगों का एक ही सवाल होता है कि उस बच्ची का क्या बना, उस बच्ची का क्या बना, उस बच्ची का क्या बना। तो हम लोग समझते हैं, या आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि उस वो बच्ची वहीं पे मर गई होगी और काश वो उसे छोड़ के तो वहाँ ले जाता। लेकिन जो केविन कार्टर ने तस्वीरें खींचने के लिए मतलब UNO से या किसी से रब्ता किया था, तो उसे एक शर्त पर सूडान के अंदर आने का
کہا گیا تھا کہ آپ صرف تصویریں کھینچیں گے، وہاں کے لوگوں کو ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فیمائن کے ساتھ ایک ایسی بیماری بھی تھی جس کو ٹچ کرنے سے وہ پھیل رہی تھی، مطلب کہ وبا پینیڈیمک بھی تھی، جس طرح اس ٹائم پہ صومالیہ کے اندر بھی آیا ہوا تھا۔ اگر آپ نے بلیک ہاک ڈاؤن مووی دیکھی ہے نا 2001 کی ہالی ووڈ کی، تو اسی طرح تھا، اس طرح اس نے تصویر کھینچی۔ وہ وہاں پہ 20 منٹ تک کہتے ہیں کہ وہیں پہ کھڑا رہا اور دعا کرتا رہا کہ یہ گدھ جو ہے یہاں سے اڑ جائے، لیکن جب نہیں اڑا تو اس نے پھر خود اڑایا اس کو، اور وہ دیکھتا رہا کہ بچی مسلسل رینگتی جا رہی ہے، لیکن وہ اس خوف کی وجہ سے کہ پینیڈیمک ہے تو اس نے اسے ٹچ نہیں کیا اور روتا روتا واپس وہاں سے چلا گیا۔ اور اسی کرٹیسائز کی وجہ سے اس کو ایٹ دی 9 جولائی 1994 کے اندر اس نے ایک روٹ لکھا کہ آئی ایم ہانٹیڈ بائی دا ویوڈ میموریز آف کلنگ کارپسز اینڈ پین اینڈ اینگر۔ یہ نوٹ لکھا اس نے، اور اس نے خود ایک سوئسائڈ کر لی۔ تو اس کے اندر ایک تو انسانیت کا سبق ہے جو سبھی کو معلوم ہے، اور جس کو میں کرٹے کی طرح دہرانے نہیں جا رہا، بس میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ تحقیق کے عمل سے نہیں گزرتے۔ یہ چھوٹا سا ایک واقعہ کی مثال دی ہے میں نے، اور اسی کو میں نے بھی یہ ایک واقعہ بہت پہلے پڑھا تھا کہیں پہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بچی کی وجہ سے ایک انٹرویو والا اس سے سوال پوچھتا ہے۔ یہ بالکل ایک غلط چیز ہے۔ لوگوں نے فیڈ بیک کے طور پہ اس سے پوچھا تھا، ایسا کوئی انٹرویو نہیں تھا، ایسا کوئی بھی اس کا مطلب سیناریو نہیں تھا، اور اس نے وہ ایک تصویر کی وجہ سے نہیں تھا مرنے پہ اتنا جلدی آتا، اس نے اپنی 34 سالہ زندگی کے اندر دیکھا ہی یہ سب کچھ تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر اگر آپ ہسٹری آف ساؤتھ افریقہ پڑھیں، ایون کہ نیلسن مینڈیلا نے 27 سال جیل میں گزارے ہیں، ان کے جو سب سے بڑا لیڈر ہے، جسے فرانس نے اعزازی شہریت کے نام فرانسیسی شہریت بھی سے انہیں دی ہے۔ تو یہ تمام وہ کی فیکٹرز تھے جنس نے ملا کے اور کیون کارٹر کو جو ہے وہ اس فیصلے تک پہنچایا کہ اس نے اپنی جان لینی، کیونکہ اس کے آخری نوٹ میں یہی لکھا ہے کہ میں تمام قسم کی شدت اور لوگوں کے غصے سے، قتل و غارت سے، یہ جو تمام مل کر ایک ایسا پوری سرار سی جگہ بناتے ہیں جو کہ دکھنے میں بہت شاہکار سی اور بڑی پرونق لگتی ہے، لیکن جب بندہ اس میں انٹر ہوتا ہے تو دس از اسکیئرنگ۔ تو یہ ایک اصلاح بھی تھی، مطلب میری ویڈیو بنانے کا، اس پورے واقعے کو ایک نئے طریقے سے پیش کرنے کا کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ اٹ۔ اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا وہ کمانڈر بارباروس کے بارے میں ہوگا کہ وہ بحری قزاق جو تھے وہ کیسے ایک پائریٹس ٹرن انٹو دا ایڈمرلز آف دا گریٹ اوٹومن امپائر، وہ کیسے چینج ہو گئے اور وہ کتنے بھائی تھے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔